और अब बात दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ जंग की, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है जी, और इसके साथ ही यहाँ 13 नवंबर से ऑड इवन भी लागू होगा, जो 20 नवंबर तक चलेगा। यही नहीं, प्राइमरी स्कूल्स को 10 नवंबर तक के लिए बंद किया गया है। देखिए दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी। ये तस्वीरें दिल्ली एनसीआर की हैं। यहाँ इन दिनों प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होना भी आम बात हो गई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हवा अब जहरीली हो गई है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से तमाम कोशिशें और पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता में कोई भी सुधार नहीं हो रहा। लिहाजा प्रदूषण पर प्रहार के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली एनसीआर में अब और नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली से बाहर से आने वाले सभी ट्रकों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके साथ ही डीजल से चलने वाली 4 व्हीलर गाड़ियों पर रोक रहेगी। हालांकि आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है। इस श्रेणी में केवल BS6 वाहन चल सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी रहेगी। हालांकि दूध और डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा। यही नहीं, दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल को 10 तारीख तक के लिए बंद कर दिया गया है। अब राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है, यानी आने वाले समय में दिल्ली में सख्ताई बढ़ने वाली है। डीजल से चलने वाले ट्रक और बसों को राजधानी दिल्ली में अनुमति नहीं दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन के काम राजधानी दिल्ली में रोक दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सजेशन दिए जा रहे हैं। तमाम कोशिशों और पाबंदियों के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम नहीं लग सकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और पाबंदियों का असर जल्द ही दिखने लगेगा और लोगों को साफ हवा की सौगात मिलेगी। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।